हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसको सुनकर पढ़कर आपका दिल और दिमाग सुन्न हो जाएगा। आपने सीरियल रेपिस्टों के बारे में तो सुना होगा, जिन पर बलात्कार के अनेक मामले दर्ज हुए हों, लेकिन ऐसे बलात्कारी के बारे में आपने पढ़ा सुना नहीं होगा जिस पर रेप के 190 केस दर्ज हों। यहाँ हम आपको एक ऐसे रेपिस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने महिलाओं को नहीं 190 से अधिक मर्दों को अपना शिकार बनाया है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली यह घटना ब्रिटेन में हुई है। इस खतरनाक रेपिस्ट की पहचान हाल ही में सार्वजनिक की गई है। माना जा रहा है कि रेनहार्ड सिनागा नामक इस शख्स ने 190 से ज्यादा मर्दों को अपना सेक्स शिकार बनाया है। 36 साल के रेनहार्ड को फिलहाल 159 यौन अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 136 मामले रेप के हैं। दुष्कर्मी का चेहरा और नाम इसलिए सार्वजनिक किया गया है ताकि दूसरे पुरुष भी जो इसके शिकार हुए हैं खुलकर सामने आ सके। ब्रिटेन में इंडोनेशियाई मूल के नागरिक रेनहार्ड सिनागा को अदालत ने 4 अलग अलग मुकदमों में 136 बलात्कार, 8 बलात्कार की कोशिश और 14 दूसरे यौन अपराधों का दोषी पाया है। जांच में जुटी पुलिस का मानना है कि रेनहार्ड पूरे ब्रिटेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक यौन अपराधी हो सकता है। इसी वर्ष के प्रारंभ में द क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने मामले पर बात करते हुए कहा कि रेनहार्ड सिनागा ब्रिटिश कानून के इतिहास में सबसे बड़ा रेपिस्ट है। जज ने यह भी कहा कि उसे कम से कम 30 साल की जेल होना चाहिए। बता दें कि रेनहार्ड को उम्र कैद की सजा दी जा चुकी है, लेकिन विवाद यह हो रहा है कि यह बताया जाना चाहिए कि उम्र कैद का मतलब कितने साल की सजा है। अदालत के अनुसार रेनहार्ड सिनागा 48 मर्दों को बहला फुसलाकर अपने फ्लैट में ले गया, फिर उनके साथ बलात्कार किया। पुलिस के अनुसार इस बात के सबूत हैं कि रेनहार्ड ने 190 लोगों को निशाना बनाया था। रेनहार्ड पहले ही 2 मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहा है। जांच में यह भी पता चला है कि रेनहार्ड आमतौर पर उन पुरुषों को अपना निशाना बनाता था जो समलैंगिक प्रवृत्ति के नहीं थे। अदालत में सुनवाई के दौरान जस्टिस सुजैन गोडार्ड ने कहा, रेनहार्ड सिनागा एक शैतान से लिखा यौन शिकारी है जिसे कभी भी रिहा करना खतरनाक होगा। अदालत ने इस मामले की रिपोर्टिंग पर लगी पाबंदी भी हटा ली है, जिसके बाद रेनहार्ड की पहचान सार्वजनिक कर दी गई है। इस विचित्र बलात्कारी का शिकार ढूंढने का तरीका बेहद सुनियोजित होता था। रेनहार्ड सिनागा नाइट क्लबों और बार से बाहर निकलने वाले मर्दों का इंतजार करता था, किसी बहाने उनसे बातचीत करता था, फिर उन्हें अपनी बातों के जाल में फंसाकर उनके साथ कुछ देर कंपनी पाने की इच्छा जाहिर करता था। खाने पीने के लालच में पहले से पिए हुए पुरुष उसके झांसे में आ जाते थे। सिनागा उन्हें अपने फ्लैट में ले जाता था। वह अपने शिकार को शराब पीने तथा उनके लिए घर जाने हेतु टैक्सी मंगवाने की पेशकश करता था। ड्रिंक की पेशकश स्वीकार करते ही शिकार पूरी तरह उसके जाल में फंस जाता था। सिनागा अपने शिकार पुरुषों को बलात्कार करने से पहले उन्हें बेहोशी की दवा दे देता था। जागने के बाद पीड़ित लोगों में से ज्यादातर को पता ही नहीं होता था कि उनके साथ क्या हुआ। गिरफ्तारी से पहले वह यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से पीएचडी कर रहा था और कई वर्षों से मर्दों का बलात्कार कर रहा था। रेनहार्ड सिनागा को जून महीने में गिरफ्तार किया गया था, जब उसका शिकार बनने वाला एक व्यक्ति बलात्कार की कोशिश के दौरान होश में आ गया था और उसने पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस ने रेनहार्ड का मोबाइल फोन अपने कब्जे में लिया तो उन्हें उसके फोन में सैकड़ों घंटों की फुटेज मिली जो उसने बलात्कार के दौरान बनाई थी। फोन में मिली यही फुटेज पुलिस के लिए सबूत बनी। जब पुलिस ने इसकी जांच शुरू की तो ब्रिटेन के इतिहास का सबसे बड़ा बलात्कार का कांड उजागर हुआ। पुलिस ने बताया है कि रेनहार्ड सिनागा पीड़ितों को बेहोश करने के लिए कुछ बेहद खतरनाक और प्रतिबंधित ड्रग्स का इस्तेमाल करता था। ब्रिटेन के गृह मंत्री ने कहा है कि वे ऐसी ड्रग्स के इस्तेमाल की बात सुनकर बेहद चिंतित हैं। वही रेनहार्ड सिनागा ने खुद को बेगुनाह बताया है और कहा है कि उसने सभी पुरुषों से उनकी सहमति से सेक्स संबंध बनाए। उसने अदालत में अपने बचाव में कहा कि सभी पुरुषों ने यौन संबंध के दौरान अपने वीडियो बनाए जाने पर भी सहमति जताई थी। जज ने उसकी इस दलील को बेसिर पैर का बताया है। रेनहार्ड को सजा सुनाते वक्त अदालत में कुछ पीड़ितों के बयान भी पढ़े गए। एक पीड़ित ने कहा था कि सिनागा ने मेरी जिंदगी का एक हिस्सा तबाह कर दिया है।
एक अन्य पीड़ित ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं वह कभी जेल से बाहर न आए और नरक में सड़े। एक और पीड़ित ने अपने बयान में कहा कि अभी भी कई बार ऐसा होता है कि जब मैं अचानक बिस्तर से उठकर उस घटना को स्मरण करके सिहर जाता हूँ। कई अन्य पीड़ितों ने कहा कि जब तक पुलिस ने उनसे संपर्क नहीं किया उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं था कि उनके साथ बलात्कार किया गया था। रेनहार्ड सिनागा के शिकार कई पीड़ित पुरुषों की मैनचेस्टर स्थित सेंट मेरी सेक्सुअल असाल्ट रेफरल सेंटर में काउंसलिंग की जा रही है। सेंटर में काम करने वाली लीजा वाट्स ने बताया कि कई पुरुषों के लिए अब भी इस सदमे से निकलना बेहद मुश्किल हो रहा है। कई पीड़ित मानसिक तकलीफ और खुदकुशी के ख्याल से जूझ रहे हैं। वहीं जांचकर्ताओं का कहना है कि वे रेनहार्ड सिनागा के शिकार हुए 70 अन्य पीड़ितों की पहचान करने में सफल नहीं हो पाए हैं और वे पीड़ितों से निडर होकर सामने आने की अपील कर रहे हैं। रेनहार्ड जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था वहां के स्टूडेंट भी रेनहार्ड की करतूतों के शिकार हुए होंगे। यह मानते हुए यूनिवर्सिटी ने एक कॉन्फिडेंशियल फोन नंबर जारी किया है ताकि लोग इस केस की रिपोर्ट कर सकें। पुलिस ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है ताकि लोग अपने बयान दे सके और दोषी की सजा और कठोरतम हो सके। रेनहार्ड सिनागा का जन्म 1993 में जाम्बी सुमात्रा इंडोनेशिया में एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। 2006 में डिपोक में इंडोनेशिया यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ इंजीनियर से आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल करने के बाद वह स्टूडेंट वीजा पर ब्रिटेन चले गया और अगस्त 2007 में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू किया। यहाँ उसने 2009 में प्लानिंग में एमएससी की डिग्री हासिल की और फिर 2011 में समाजशास्त्र में एमए की डिग्री हासिल की। ब्रिटेन में रहते हुए शुरू में वह काफी धार्मिक प्रवृत्ति का था और निरंतर चर्च भी जाता था। मैनचेस्टर में रहते हुए उसने अगस्त 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में मानव भूगोल पर पीएचडी के लिए अध्ययन करना शुरू किया जिसे उसने पूरा नहीं किया। उसकी थीसिस कामुकता और दक्षिण एशियाई समलैंगिक और मैनचेस्टर के उभयलिंगी पुरुषों के बीच हर रोज होने वाले यौन संबंध शीर्षक से अगस्त 2016 में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन उसे रिसर्च में फेल करार दे दिया गया था। उसे अपने पिता द्वारा वित्तीय सहायता मिलती थी जो पहले एक बैंकर थे और बाद में पाम ऑयल का बिजनेस करने लगे थे। रेनहार्ड की मां शुरू में कोर्ट के मामले में सुनवाई के दौरान ब्रिटेन आई थी लेकिन इसके बाद फिर कभी नहीं आई। मैनचेस्टर में रहते हुए रेनहार्ड सिनागा खुलेआम एक समलैंगिक के रूप में रहता था और उसका फ्लैट मैनचेस्टर के समलैंगिक गांव से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। कथित तौर पर उसके कई बॉयफ्रेंड थे। उसने कई मौक़ों पर यूरोप के कई अन्य देशों की यात्रा भी की थी जिसमें सितंबर 2017 में पेरिस की यात्रा भी शामिल थी। वह सेंट्रल मैनचेस्टर के एक फ्लैट में रहता था जहां वह अपने शिकारों को फंसा कर लाता था और उनके साथ दुष्कर्म करता था। तो दोस्तों, ये कथा थी एक ऐसे समलैंगिक युवक की जिसने कि कई पुरुषों के साथ बलात्कार किया। तो आपको आज की यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। अगर आपके पास ऐसा कोई और कहानी हो तो मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट से मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है। धन्यवाद।